आपको सीधे भोपाल हाट लिए चलते गए जहां पर स्वदेशी मेले का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। भगवान राम के नाम पर रामेश्वर, अब तो ये और आनंद बढ़ जाता है जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रामेश्वर जी भोपाल से भगवान राम की महिमा गाते हुए ऐसे सभी कामों के लिए राम राज्य लाने के लिए लगे हुए हैं। जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए। यहाँ की महापौर श्रीमती मालती राय जी, यहाँ के अध्यक्ष माननीय रविंद्र यति जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय राम कुंवर जी गुजर, समस्त जिला पंचायत भोपाल के सम्मानित सदस्यगण, इस अवसर पर कीरत सिंह जी, मैं भूल ही गया, आपके जिला अध्यक्ष ग्रामीण, ये जिनने बनाया उसमें नाम नहीं लिखा है मैं मान के चलता हूं बिना अध्यक्ष के तो हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं। मैं अपनी ओर से ये सुगंध फैलाए हुए हमारे स्वदेशी के भाव की, इसकी आत्मीयता इसी से आती है कि हमारे अपने आदिकाल से भारत की पहचान स्वावलंबन से, गांव अपने आप में आत्मनिर्भर थे। गांव के अंदर मूल रूप से गांव हो शहर हो, हमारे यहाँ सब चीज अपने गांव के अंदर उपलब्ध रहती थी। सारी चीजों के साथ जुलाहा अपने कपास से कपड़ा बना लेता था, बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन बीच का जो खराब समय गया, अंग्रेजों ने आकर के हमारी इस मूल जड़ पे प्रहार किया। जुलाहों के अंगूठे काट करके बनने वाली मलमल को रोका, कपड़ों के बजाय कारखाने डाल करके उनके अपने तरीके से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये जो होड़ चली, आज के इस अवसर पर मैं दोबारा हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार समय ने करवट बदली, भारत अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से, अपने उद्योगपतियों के साथ साथ समाज के छोटे से छोटे उद्यमी तक कोई भी काम करे, कैसे भी काम करे, अपनी आय से अपने भाव को, अपने गांव को, अपने जिले को, प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए आत्मनिर्भरता की दृष्टि से ये स्वदेशी के भाव को अपनाने की यही जरूरत है हमारे लिए। आज जब भोपाल में ये मेला लगा है, ऐसे में ये कोई बड़ा प्रदेश का मेला है, बिल्कुल सही बात है। माननीय मंत्री जी ने सही कहा, हमारे रामेश्वर जी ने डिसाइड किया कि हमारे अपने छोटे छोटे ग्रुप को प्रोत्साहन दे, जोरदार अभिनंदन करें, वो अपने अपने ढंग से काम करें। और अब तो हमको आहट नवरात्रि की आते दिखाई दे रही है, नवरात्रि आई रही है, जगह जगह हमारे पास इन सारी बातों की आवश्यकता लगेगी। और नवरात्रि के पीछे पीछे दशहरा आ जाता है, दशहरे का आनंद हमको मालूम है। दशहरे के लिए कई कारण से हमारे पास, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दशहरे के दिन रावण तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन रावण मरा कैसे? भगवान राम के अस्त्र शस्त्र से मरा है, तो शस्त्र पूजन भी धूमधाम से होगा, इस बात में कोई गुरेज नहीं। और इस बार तो और ताकत बढ़ गई, इस बार का वर्ष हमारे लिए और सौभाग्य का है। एक तरफ ये क्या सौगातें मिलती जा रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। देशभक्तों का समूह आजादी के पहले हमारे आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने तब कल्पना कर ली, आजादी तो मिलेगी, लेकिन आजादी के बाद देश को आजाद रखने के लिए सभी क्षेत्रों में देशभक्त नागरिकों की बड़ी फौज की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्वदेशी के भाव को लेकर के अपने देश की सनातन संस्कृति से लगाकर विरासत के सभी गर्व करने वाले उन सारे अलग अलग मार्गों को संकलित करते हुए जीवन के सब क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग लगेंगे। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से देश की आजादी के बाद आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मोदी जी से लगाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक जोरदार अभिनंदन अटल जी के लिए भी करिए, जिनके कारण से देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ है। ऐसे समय में जब हम अपनी स्वयं सहायता समूह की 1400 से गरीब परिवारों के लिए ये जो बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लगभग
354 स्व सहायता समूह ये पूरे प्रदेश के लेवल का है, ये केवल आपका है? वो तो हमारे अभी 40 बुलाए यहाँ पर। अभी 40 बुलाए, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है 354 का। ऐसे में 40 को बुलाया और इसमें भी 3672 परिवार, ये आंकड़ा बहुत अपने आप में बड़ा है। लेकिन छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देते हुए जिस प्रकार से हमने कल्पना की, अब आज कल मैं बताने वाला हूं, कल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें आपके माध्यम से, भोपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री का मैं अपने राज्य के अंदर आपके माध्यम से स्वागत करता हूं। और कल का दिन तो कितना शुभ है, एक गरीब परिवार से निकला हुआ छोटे छोटे एक तरह से लघु व्यवसायी परिवार, जिनके घर में अपने बच्चे बच्ची के साथ उनके परिवार के लोग, माननीय मोदी जी भी चाय की दुकान पे काम करते करते, अपने गरीबी का तो परमात्मा की एक अपनी अवस्था होती है, लेकिन जहां से चलो वहां से अपने देश और दुनिया के सामने भारत को गौरवान्वित करने का मौका अगर किसी ने दिया है तो गरीब परिवार से उठाकर लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिल रहा है। तो ऐसे में भी उन्होंने सेवा का पखवाड़े की घोषणा की। जन्मदिन तो कई मनाते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे अपने ऐसे प्रमुख दिन से कोई सेवा का संकल्प लेना चाहिए। इसलिए संकल्प उनने लिया है अपने लिए, माता बहनों के लिए, देश की आधी आबादी हमारी बहनों के लिए। उन्होंने इसलिए कहा कि हमारी बहनों का जीवन स्वस्थ रहे। जैसे ही बहनें अपनी स्वस्थ जीवन में आएगी तो परिवार सशक्त हो जाएगा। इसलिए सभी प्रकार की जांच पूरे प्रदेश में होगी और उससे आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर से लगा करके सभी क्षेत्रों में विकास के पैमाने बनना चाहिए। तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 6 लाख से ज्यादा किसान परिवार कपास की खेती करते हैं, काटन की अपनी उत्पादकता में अपना योगदान देते हैं। और हमारे कपास को अंग्रेजों के काल से फैक्ट्रियां चलती थी जिसके भरोसे से लोग रोजगार पाते थे। कपास से धागा बनता था, धागे से कपड़ा बनता था, कपड़े के आधार बड़ी बड़ी मिल चलती थी अंग्रेजों के समय की। लेकिन ये कांग्रेसियों ने वो चलती हुई मिल के आगे उन्नयन का कोई काम नहीं किया। देश के अंदर निराशा का दौर आया, एक एक करके सारे कारखाने बंद हो गए, हमारे कपास उत्पादक किसान परेशान हो गए। ऐसे में उनकी कपास की औने पौने दाम में देश के बाकी राज्यों में या जहां उनको लगे एक तरह से निराशा के दौर में छोड़ दिया है। ऐसे में हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि अब वापस किसानों के मददगार वो सारे काम करेंगे, वो सारे कारखाने खड़े करेंगे कि हमारे किसान फसल लगाए और उसके लिए उत्पादन के लिए कारखाना पहले तैयार हो जाए। तो जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने बदलते दौर के भारत के लिए, अपने किसान उत्पादक पूरे समूह के लिए। 6 लाख परिवार, एक घर में अगर 5 आदमी जोड़ो तो 6 पंजानी 30 लाख परिवारों को जिससे रोजी रोटी मिलेगी। ऐसे में उनके माध्यम से धार झाबुआ का आदिवासी अंचल 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए सबकी समृद्धि का द्वार खुलेंगे। और उससे आगे बढ़कर के जब ये कारखाने की शुरुआत होगी तो 2 लाख अप्रत्यक्ष लोग लगेंगे। दुनिया में हमारा कपड़ा जाएगा, ये अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक काटन की हर जगह मांग है। ऐसे में हमारे अपना जैविक काटन जिसकी गुणवत्ता और अच्छी होती है, ऐसे में बड़े कारखाने की सौगात के साथ हमारे 15 दिन के अलग अलग सभी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ऐसे में आज आपने रामेश्वर जी और अच्छा काम किया। ये सुबह से शीघ्रम कल जो होने वाला है आपने आज कर लिया, भोपाल से ये शंखनाद हुआ है। वाकई ये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और स्वदेशी के इस भाव को लेकर अगर आप बढ़े हैं, निश्चित रूप से हम अपने अपने ऐसे स्वदेशी के सभी उद्यमियों को जो जहां से है वहां मदद करें। मेरी अपनी ओर से अच्छे आयोजन की पुनः बधाई। और 4 दिन तक चलने वाला है मेला, बीच में टाइम मिलेगा तो केवल लोकल मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री को भी समय मिलेगा तो आ सकते हैं। ऐसा मत करना आज थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, लेकिन आपके बीच में आने का जब भी मौका मिलता आनंद ही आता है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरक और मार्गदर्शक विचारों के लिए। और आप तो स्वदेशी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। भोपाल हाट में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मेले का शुभारंभ हुआ और इस
शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही है।